ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आज शुक्र के विषय में बात करेंगे। हमारे कुंडली में अगर शुक्र खराब स्थिति में है तो कौन कौन सा समस्या ला सकता है, कौन कौन सा बीमारी को बढ़ा सकता है या कौन कौन सा बीमारी जो है दे सकता है और उसको उपाय क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा शुक्र ग्रह महिला स्त्री ग्रह के संज्ञा स्त्री ग्रह के श्रेणी में आता है और इनके दो राशि हैं, एक वृषभ दूसरा तुला। कारक घर दूसरा घर है, सप्तम घर कारक घर माना जाता है और शुभ ग्रह के श्रेणी में भी ये आता है। ऐसा देखा जाए तो देवता के गुरु बृहस्पति और दैत्य के गुरु शुक्राचार्य, जो पहले के हमारे ग्रंथों के हिसाब से कहा जाए तो शुक्राचार्य जो दैत्य के गुरु राक्षसों के गुरु हुआ करते थे। हालांकि विद्वता के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति और शुक्र दोनों एक समकक्षी विद्यमान है, उन दोनों के विद्वता में कोई फर्क नहीं है। ऐसा अगर सोचा जाए तो मृत संजीवनी मंत्र जो सिर्फ शुक्राचार्य के ही था, क्योंकि शुक्राचार्य ही ने बहुत सारा कठिन में तपस्या कर भगवान शिव से वरदान स्वरूप लिए हुए हैं। तो आज शुक्र ग्रह के विषय में बात करेंगे। शुक्र ग्रह अगर आपके कुंडली में अच्छा है तो कहना ही नहीं कि आपके दुनिया के जितने भी सुख हैं, सुख से संबंधी, कला से संबंधी, सौंदर्य से संबंधी सब कुछ आपके पास होगा। चेहरा में निखार होगा, सुंदर आकर्षक चेहरा के मालिक आप होंगे। बहुत सारे लग्जरियस सुख आपके पास होगा, जैसे गाड़ी घोड़ा घर, जितने भी सुख और सुविधा है सब आपके पास होगा। ऐसा ही कला के आप प्रेमी होंगे, कलाकार होंगे, कला से संबंधित बहुत सारे जानकारी आपके पास होगा और साथ विद्वता भी होगा, क्योंकि विद्वता के कारक भी शुक्र को माना गया है, क्योंकि शुक्र से ही देखा जाता है कि ये विद्यार्थी कौन सा विषय लेकर के, यानी साइंस विषय से, साइंस सब्जेक्ट से पढ़ने वाला है या नहीं, ये शुक्र से ही देखा जाता है। अगर शुक्र अच्छा है कुंडली में, शुक्र प्रधान कुंडली है, तो विद्यार्थी साइंस लेकर पढ़ता है। ऐसा ही बहुत सारे अच्छाई है शुक्र से। अगर सच पूछा जाए तो जीवन में जितने भी खुशियां हैं, जितने भी सुविधा है, जितने भी सुख हैं, सब शुक्र से ही देखा जाता है। अगर शुक्र खराब हो तो, अगर शुक्र आपके कुंडली में खराब हो तो क्या होगा, इसके विषय में आज बात करेंगे और इसको उपाय क्या है। जैसे आपके कुंडली में शुक्र खराब है तो सबसे पहले आपको चेहरा में आकर्षण नहीं होगा, आकर्षित चेहरा आपको नहीं होगा। आपके कपड़ा पहनने का तौर तरीका अच्छा नहीं होगा। आपको व्यक्तिगत सुख नहीं होगा। आपके पास लग्जरियस सुख, आधुनिक जो वस्तु, जो भौतिक सुविधा है, भौतिक सुख है, जैसे गाड़ी हुआ, मकान हुआ और सारे विभिन्न किस्म को जो है जो भौतिक सुविधा है, भौतिक सुख है, वो आपको नहीं होगा। आप जो है कला संबंधी कुछ नहीं जानने वाले होंगे, कलाकृति से आप दूर रहेंगे और साथ ही बहुत सारा मेहनत करने के बावजूद भी आपके पास में आर्थिक संपन्नता नहीं होगा, क्योंकि शुक्र ही जो है धन का कारक है और क्योंकि शुक्र के अधिदेवता लक्ष्मी है, इसलिए शुक्र को अच्छा होना जरूरी है।
अब शुक्र अगर अच्छा नहीं है तो कुंडली में कौन कौन सा समस्या ला सकता है और शुक्र खराब कैसे होता है। वैसा कहा जाए तो शुक्र के 1, 6 और 9 जो भाव में अगर शुक्र है तो विशेष खराब माना जाता है। बाकी और सब भाव में लगभग अच्छा ही फल देता है। परंतु अगर शुक्र के साथ केतु हो जाए, शुक्र के साथ सूर्य हो जाए, शुक्र के साथ मंगल हो जाए, शुक्र के साथ राहु हो जाए तो आपको समस्या हो सकता है। शुक्र के साथ चंद्रमा हो जाए फिर भी आपको समस्या होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु हो जाए तो भी समस्या हो सकता है। अगर ऐसा आपके कुंडली में युक्ति है तो भी शुक्र खराब फल देगा, या शुक्र प्रथम भाव में, छठा भाव में या नवम भाव में है फिर आपको समस्या हो सकता है। क्योंकि पहले भाग में शुक्र है, पहले घर में अगर शुक्र है तो 2 समस्या आपको ला कर दे देगा। एक जो कैसे हम मन में हमेशा ये चलता रहेगा कि कैसे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, और पैसा के तरफ हमेशा आपको आकर्षण बना रहेगा। दूसरा, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी आपको इंक्रीज कर देगा, अर्थात बढ़ा देगा या घटा देगा, अर्थात कि आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर के पेशेंट बना देगा या आप में नपुंसकता ला देगा। दोनों में से एक एकदम नेसेसरी है तो इसको खराब माना जाता है। दूसरा, छठे घर में अगर आपके शुक्र है तो पति के छठे घर में शुक्र है तो पत्नी के, और पत्नी के छठे घर में शुक्र है तो पति के मूत्राशय संबंधी या गुप्तांग संबंधी समस्या आपको क्रिएट कर देगा। वैसा ही नवम भाव में है तो संतान से लेकर समस्या क्रिएट कर देगा। अर्थात ये तीनों भाव में अगर शुक्र है तो बहुत ही खराब माना जाता है। औरों भाव में अगर शुक्र है तो लगभग ठीक ही माना जाता है। अगर शुक्र खराब हो तो आपको समस्या क्या क्या ला सकता है, इसके बारे में आज अभी बात करेंगे। जैसे कि अगर शुक्र खराब आपकी कुंडली में है तो बीमारी के हिसाब से देखा जाए तो त्वचा संबंधी यानी स्किन डिजीज आपको दे सकता है। जैसे सफ़ेद दाग, जिसे हम क्या कहते हैं, सफ़ेद कुष्ठ भी बोलते हैं, चरक, कहीं चरक कहा जाता है। ऐसा सफ़ेद रंग का दाग जो शरीर में होता है और शुक्र के खराब होने की वजह से होता है। वैसा ही स्वप्न दोष होना, सपना में सेक्सुअल एक्टिविटी को हमेशा देखना, फील करना, और शरीर के औंठा, जो औंठा होता है हाथ के या पैर के औंठा खराब हो जाना, लकवा संबंधी समस्या भी शुक्र के वजह से आपको हो सकता है। वैसा ही आपको खून के कमी, शरीर में खून के कमी होना, पथरी होना, मूत्राशय रोग होना, त्वचा में दाद खुजली हो जाना, यौन संबंधी समस्या हो जाना, नपुंसकता हो जाना, सेक्सुअल डिसऑर्डर के पेशेंट हो जाना, सेक्सुअल रुचि बढ़ाना या एकदम समाप्त कर देना, ऐसा समस्या हो सकता है। वैसा ही आपको कद भी छोटा कर सकता है। बहुत लोगों को देखते हैं कि बहुत कद छोटा है, अर्थात शुक्र प्रधान व्यक्ति है वो और शुक्र उसके प्रबल है। और बहुमूत्र की समस्या भी ला सकता है। बहुत सारा पेशाब होना इस शुक्र की समस्या से है। मादक पदार्थ सेवन करने की आदत हो जाना, जैसे कि नशा, बहुत सारे लोग हैं जो नशा सेवन करते हैं, नशा के आदी हो गए हैं। वैसे लोग भी शुक्र के वजह से होता है। शुक्र आपके कुंडली में खराब अवस्था में है तो आपको नशा सेवन करने की आदि आपको बनाएगा। वैसा ही गर्भाशय में समस्या होना, है ना, कैंसर संबंधी समस्या होना, और सरुआ, जितने भी रोग जो सड़ता है, एक दूसरे में जो सड़ने वाला रोग है, वैसे रोग बहुत जल्द सड़ जाना, ऐसा समस्या आपको कुंडली में
शुक्र के वजह से ला सकता है। वैसा ही शुक्र के वजह से सबसे पहला जो है घातक अवस्था में है कि गुप्त इंद्रिय की समस्या बहुत ज़्यादा कर देता है। आप अपने लाइफ पार्टनर के संतुष्ट न कर पाने की स्थिति में हो सकते हैं, या बहुत सारा बढ़ा देने की वजह से आपको लाइफ पार्टनर आपसे परेशान होना शुरू हो जाएगा और इसके वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। शुक्र अगर खराब है तो निश्चित कर आपके लाइफ पार्टनर से मतभेद होगा और हो सकता है कि तलाक तक पहुंच जाए। वैसा ही अगर शुक्र खराब है तो आर्थिक स्थिति आपके जीवन में कभी भी सबल नहीं होने देगा। इसलिए आप शुक्र के प्रबल कर रखें। अगर हम जो बताए हैं पहले, जो कुंडली में अगर शुक्र के साथ और ग्रह का योग है तो उस ग्रह के योग के हिसाब से आप उपाय करेंगे। ऐसा कुछ उपाय हम दे रहे हैं जो उपाय करने से आप जिस भी अवस्था में आपके कुंडली में शुक्र है, एकदम शुक्र के कुप्रभाव से न्यूनीकरण होगा और शुक्र के कुप्रभाव से आप बचेंगे। जैसे एक उपाय कि आप अपने कपड़ा बड़ी सोच समझ के और सुडौल तरीक़ा से पहने। यथाभावी कपड़ा पहनना, जैसे कि आजकल देखते हैं फटाहा जीन्स या यहाँ बाह इत्यादि पर कटा हुआ बहुत सारा लड़का लड़की लगाया करता है, वैसे कोनो प्रकार के कपड़ा न लगाएं। लगाने से शुक्र खराब होता है और राहु की प्रबलता बढ़ता है। इसके वजह से इंसान अपने रास्ता से यानी पथ भ्रष्ट हो सकता है, गलत दिशा में जाने की संभावना अधिक होगा। इसलिए कपड़ा पर पहले ध्यान दें, रहन सहन पर ध्यान दें, शरीर को सफ़ा रखें, अपने गुप्त इंद्रिया को हमेशा सफ़ा रखें तो शुक्र अच्छा होगा। अगर विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के अच्छा ख्याल रखें, उनसे प्रेम अच्छा रखें, घर के जो स्त्रियां हैं उससे अच्छा संबंध रखें, जो भी कोई विधवा स्त्री है उससे संबंध अच्छा रखें, उनको सेवा करें, उनको कोई ऐसा आप काज न करें जिससे उसको सामने वाला स्त्री को जो है अच्छा न लगे या कष्ट हो। ऐसा कोई भी काम आप न करें। वैसा ही चावल, क्रीम कलर के वस्त्र आदि दान करें, सफ़ेद चंदन इत्र दान करें और कपूर दान करें, घी दान करें। ये सब शुक्र के वस्तु है। ये दान करने से भी शुक्र आपको अच्छा रहेगा। और सफ़ेद गाय के भोजन कराएं। सफ़ेद गाय के भोजन कराने से भी जो है शुक्र अच्छा फल देगा। वैसा ही काली चिट्टी के चीनी दे, गाय और कौए और कुत्ते के अपने भोजन के अंश से कुछ न कुछ देते रहें, इससे शुक्र आपको प्रबल होगा। अपने घर के निम में चांदी के चौकोर टुकड़ा दबाएं, इससे आपको क्या कहते हैं शुक्र अच्छा होगा। गोदान करें, चारे और गाय के खाने वाले जो चारा होता है उसको दान करें, इससे आपको शुक्र एकदम प्रबल होगा। या सेक्सुअल संबंधी समस्या हो तो औंठा में चांदी के छल्ला धारण करें। इस दोनों पर्व पर जो है इत्र लगा कर ऐसा मल कर अपने शरीर में लगाएं, इससे भी शुक्र प्रबल होता है और बहुत ज़्यादा आपको शुभ फल प्रदान करेगा। जैसे देखते हैं औरों धर्म में भी शुक्र को बहुत मान्यता दिया गया है। मुस्लिम धर्म में देखते होंगे शुक्रवार को पूजा करना, वो लोग अपने तौर तरीक़ा से पूजा करते हैं और दोनों पर्व पर इत्र लगा कर ऐसा मल कर अपने शरीर में लगाया करते हैं, अर्थात इससे शुक्र जागृत होता है। और शुक्र अगर एक्टिव हो गया आपको कुंडली में शुभ तरीक़ा से तो फिर कहना नहीं, हर प्रकार के सुख को आपको भोगने की मौका देंगे, क्योंकि शुक्र ही सुखों को राजा है, सुखों को दाता है। अगर शुक्र नहीं तो सुख नहीं, इसलिए ध्यान रखें। शुक्र को एकदम बड़ी अच्छा तरीक़ा से
नियंत्रण या शुभ या अपने तरफ जो है अच्छा आकर्षित करके रखें, इससे आपको शुभ फल के प्राप्ति होगा। अगर पहले भाव में शुक्र है या सप्तम भाव में शुक्र है तो लाइफ पार्टनर से संबंधी आपको समस्या हो सकता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर के पेशेंट हो सकते हैं। उस समय में अगर प्रथम भाव के शुक्र है तो कपालभाति जो किया करते हैं, जो एक्सरसाइज अब जो योग किया करते हैं ना लोग, कपालभाति करते समय में जो पेट के जो पीछे लेते हैं उस समय मलद्वार के ऊपर के तरफ आप खिंचाव करें। इससे आपके अगर बवासीर के प्रॉब्लम है, बवासीर के समस्या है, वो भी ठीक होगा और सेक्सुअल डिसऑर्डर होगा वो भी सही होगा। इसलिए शुक्र के उपाय करें और सुखी रहें। फिर हम बाद में शनिश्चर संबंधी आपको वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः।